दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का एक ऐसा जंगी जहाज जो समंदर की लहरों पर राज करता है, जिसकी एक हुंकार से दुश्मन कांप जाते हैं। लेकिन आज उसी जहाज के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, वो हैरान करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हम बात कर रहे हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन की। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि समंदर में तैरता हुआ अमेरिका का वो किला है जो ईरान के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा मोहरा बनकर उभरा। लेकिन आज इसी अजय जहाज पर तैनात 5000 सैनिकों की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो मौत को गले लगाने के बारे में सोच रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर 250 दिनों से मिडिल ईस्ट के समंदर में तैनात इस जहाज पर ऐसा क्या हुआ कि महाशक्ति अमेरिका के हौसले पस्त होने लगे। रिपोर्ट बताती है कि इस जहाज ने पिछले 200 दिनों से किसी बंदरगाह का मुंह तक नहीं देखा। कल्पना कीजिए, 200 दिनों तक सिर्फ नीला समंदर, चारों तरफ लहरें और सिर पर मंडराता जंग का साया। इस तनाव ने अमेरिकी सैनिकों को मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया है। हैरानी की बात यह है कि जिस जहाज पर अमेरिका को गर्व है, वहां के हालात किसी नरक से कम नहीं बताए जा रहे। कैलिफोर्निया के सांसद माइक लेविन ने जो खुलासे किए हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इस विशालकाय जहाज के शावर में फफूंद लगी है, टॉयलेट टूटे हुए हैं और सैनिकों के पास साबुन, डिओड्रेंट या टूथपेस्ट जैसी बुनियादी चीजें भी खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, खाने के नाम पर इन सैनिकों को सिर्फ आधा कप चावल और 2 रोटियां दी जा रही हैं। सोचिए, जो सैनिक ईरान की नाकेबंदी कर रहे हैं, जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत बमबारी कर रहे हैं, वो खुद भूखे पेट और गंदगी के बीच रहने को मजबूर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि दुनिया के सबसे एडवांस नेवी का हाल ये है। इतने लंबे समय तक समंदर में कैद रहने और खराब सुविधाओं की वजह से सैनिकों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। मिलिट्री टाइम्स की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि कई नाविकों ने समंदर में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि अमेरिकी सेना का सेंटकॉम इन खबरों को सिरे से खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि 3 अगस्त को जो सैनिक जहाज से गिरा था, उसे सुरक्षित बचा लिया गया है और सुसाइड की खबरें सिर्फ अफवाह हैं। लेकिन सच तो ये है कि अमेरिकी सांसदों ने खुद पेंटागन को चिट्ठी लिखकर सैनिकों के मेंटल हेल्थ पर चिंता जाहिर की है। 200 दिनों तक लगातार समंदर में रहना एक रिकॉर्ड है, लेकिन ये रिकॉर्ड अब अमेरिकी सैनिकों के लिए बोझ बन चुका है। अब जब हालात बेकाबू होने लगे हैं, तो अमेरिका ने अपने इस थके हुए जंगी जहाज को वापस बुलाने का फैसला किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब्राहम लिंकन की जगह अब यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। ये सिर्फ एक रूटीन बदलाव नहीं है, बल्कि उन 5000 सैनिकों को बचाने की कोशिश है जो अपनी ही मशीनरी के नीचे दबते जा रहे थे। अमेरिका के लिए ये एक बड़ा सबक है कि सिर्फ हथियारों और जहाजों से जंग नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए उन सैनिकों का हौसला भी जरूरी है जो उन हथियारों को चलाते हैं।